हरि ओम, नमो नमः। सभी को जय श्री राम। शुभ मध्याह्नम। ठीक है ना आप लोग? है ठीक है। आप सभी जानते हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का पाठ चल रहा है इस समय का है। कौन सा प्रकरण है? हल संधि प्रकरणम। आज से नया प्रकरण चालू होगा जिसका नाम है हल संधि प्रकरणम। तैयार किया करिए यार, तैयार किया करिए बेटा। आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा स्थान मिला है। सबसे पहली बात तो काशी जैसे पुण्य क्षेत्र में आए हैं आप, पुण्य नगरी में आए हैं जो कि विद्या की राजधानी। यहाँ भी आकर के जो व्यक्ति नहीं पढ़ा तो उसका समझिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य। कोई व्यक्ति कैसा भी हो बाहर जाकर के अगर कहता है कि मैं काशी से पढ़ के आया हूँ तो उसका अपार स्नेह उसको मिलता है और उसका अपार सम्मान होता है, क्योंकि काशी एक विद्या की राजधानी है। यहाँ हर गली गली में विद्या के उपासक हैं, सरस्वती के उपासक हैं, बाबा विश्वनाथ के उपासक हैं। इसलिए आप सभी जरूर पढ़ा करें और इतना अच्छा परिसर पाए हुए हैं। सबसे बड़ा है आप सबका बड़ा सौभाग्य है, परम पूज्य स्वामी जी हमारे महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरी जी महाराज जैसा उदार स्वामी है। वास्तव में ऐसा संरक्षण, ऐसा अभिभावक बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। हमने भी पढ़ा है, हमने भी न जाने कितने गुरुकुलों में रहा है, कितने जगह रहा, सब देखा है, सब जानता हूँ। वो भी रहे हैं तो अनुभूत किया है। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे परेशान न हो, हमारे बच्चे दिक्कत में न हो, उनको विद्या प्राप्ति हो और कोई सेवा ना हो, बेचारे फ्री रहे, पढ़ने में उनको दिक्कत ना हो। इसी की वजह से वो हमेशा, अभी एक दिन की अभी तत्काल की ही बात है, 3-4 भंडारी हैं लेकिन और कुछ कह रहे थे कुछ कम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा 2 लड़के सेवा में दे दीजिए हमको। कहे एक टाइम, कहे नहीं आप एक और भंडारी बढ़ा लो, लेकिन बच्चों को हमारे डिस्टर्ब मत करो पढ़ने। बच्चों को पहले ड्यूटी लगा करती थी, 4 बच्चे सुबह, 4 बच्चे कम से कम शाम रोटी बनाते थे। वो बेलने में लगती थी ड्यूटी, बहुत जगह लगती है, हम लोगों ने भी बना के खाया है, बनाया है, सब देखा है। तो बड़ा प्रयास से उन्होंने क्या किया, वो मशीन मंगवाया। हमारे व्यवस्थापक राघवानंद जी हैं, उनके सब प्रयास से स्वामी जी ने क्या किया, वो मशीन मंगवाया रोटी वाली। आई कि नहीं आई? ये अच्छी हमारे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा कितनी अच्छी रोटी। इतना तो आदमी भी नहीं, अपने से औरतें नहीं बना पाती जितना बढ़िया फूली वो रोटी निकालता है कि नहीं। और पूरी तरह से फ्री हो गए। तो कुल मिलाकर के इतना फ्रीडम, इतना फ्री, इतना अच्छा पढ़ाना पढ़ना सब कुछ है, फिर भी नहीं पढ़ पाना, मतलब कितना दुर्भाग्य की बात। कहे आदित्य जी, आए दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? मैं भी आप लोगों के लिए बताओ सिलेबस उपलब्ध करा दिया हूँ, सब कुछ लिखा हुआ आपके पास उपलब्ध है। क्या आप लोगों के लिए ही वीडियो में भी पढ़ा रहा हूँ, आपके पास वीडियो भी उपलब्ध है। दूसरी बात, बड़े जो सीनियर छात्र है वो आपके पास हमेशा उपलब्ध है, पूछिए, कोई दिक्कत हो, मैं भी रहता ही हूँ, हमेशा हूँ आपकी सेवा में, 24 घंटा हूँ। क्या है कि नहीं? पूछिए, कोई दिक्कत हो। इतने में भी जो नहीं पढ़ रहा है ना, समझो उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है और कुछ नहीं है। क्या कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो इसीलिए यूट्यूब पर करवा देता हूँ, लाइव करवा देता हूँ कि सब देख लो भैया कि हमारा बच्चा कितना होनहार है। क्या घर वाला बेचारा समस्या में ग्रसित रहते हैं, बेचारे नहीं आ पाते हैं। हम तो चाहते हैं हर महीना में आकर के पूछो, मिलो, कहो कि भैया तुमको समस्या क्या है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। आखिर यहाँ देखो पढ़ने आए हैं ना, आप किस लिए आए हैं? खाना खाने? पढ़ने आए, पढ़िए। अगर पढ़ने आए हैं तो पढ़िए। हम नहीं कहते कि आप एक दिन में ही पढ़ करके बृहस्पति बन जाओ, एक दिन में ही पढ़ करके आप पूरा ज्ञाता बन जाओ, लेकिन कुछ तो पढ़िए यार। 2 लाइन पढ़िए, 2 पंक्ति पढ़िए, 3 लाइन पढ़िए, लेकिन पढ़िए। उतने पढ़ते पढ़ते आप अच्छे हो। देखो एक सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र में पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई अनभिज्ञ आदमी भी अगर मेरा वीडियो पढ़ के देखे ना तो वो भी पढ़ लेगा। 2 बार सुने, बढ़िया से लिख के देखे, पूरा मैटर आप लोगों के पास लिखा उपलब्ध है। क्या है कि नहीं? जो पढ़ा रहा हूँ पूरा लिखा है, कॉपी में सब रखा हुआ है, टाइपिंग भी है, पूरा वीडियो बढ़िया, एक सूत्र समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ। हम लोग जानते हो बैठे थे ऐसे पढ़ते थे, न जाने कैसे कैसे गुरु जी थे, 7 तरह के लड़के आते थे, प्रतिभावान रहते थे, सब रहते थे, चलता था पाठ। क्या कभी शेखर का चले, कभी मनोरमा का चले, कभी किसी का चले। तुम लोगों को समझा समझा करके एक चीज बता रहा हूँ, तब भी आप नहीं पढ़ रहे, मतलब बड़े भारी क्या है। जो व्यक्ति इस तरह में भी नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ रहा, समझो बड़ा भारी दुर्भाग्यशाली है और कुछ नहीं। उससे बड़ा कहे आदित्य भैया। हाँ
है कि नहीं? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बोलो। जी हाँ, पढ़ेंगे ना? जी हाँ, पढ़िए बेटा। क्या मेहनत करने आए हो? ये संस्कार है, खींचकार रहा 3 साल संस्कृत पढ़ करके आया, बाहर से कुछ नहीं पढ़ता है, उठपटांग की हरकत करता है। आए न संस्कार, पढ़ा करो बेटा, थोड़ा ध्यान दिया करो। आए कुछ नहीं पढ़ते हो, बताओ क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम्हारे पापा शिक्षक आदमी, माता भी तुम्हारी संस्कृत पढ़ी है, शिक्षक है, सब बात है। क्या पढ़ते नहीं हो? हाथ उठाओ। क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या समस्या है? वहां बोल देते हो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं आ रहा? परिभाषा प्रकरण बताओ, 25 सूत्र है। कितने सूत्र है उसमें? 13। अरे राम, बताओ 13 सूत्र है, तुम 25 दिन से पढ़ रहे हो। तुम्हारे पास लिखा है सबकी? नहीं है लिखा है कि नहीं है जी? माइक दो इसको, माइक दो। लिखा रखा है कि नहीं लिखा है? जी समझे हो कि नहीं समझे हो? जी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जी तब फिर क्या समस्या है? तुमको दिन भर बताने वाला हर व्यक्ति है कि नहीं है? जी तुमको बताने वाला हर समय उपलब्ध है, बताओ कि नहीं है? हम कहें रात को अगर 12 बजे तुमको संदेह होता तो मेरे पास चले आओ तुम, तब भी क्यों नहीं पढ़ रहे हो बेटा? खाना खाने यहाँ आए हो? घर में खाना नहीं है क्या? मोदी 5 किलो दे रहे हैं, नहीं जानते हो क्या? हेलो, मोदी जी कितना दे रहे हैं? 8 किलो। तेजी से बोलो। 8 किलो। हाँ, घर में खाना खाने के लिए नहीं है? तेजी से बोलो। है तो क्यों आए हो यहाँ? तेजी से बोलो। पढ़ने के लिए। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ो बेटा। क्या यही समय है? इसी को अगर तुम बना लिए तो बन गए, इसी को बिगाड़ लिए तो समझो पूरा जिंदगी तुम अपने 100 साल को बर्बाद कर दिए। क्या यही है? 20-25 साल इसी को चाहो तो तुम बना लो, इसी में तुम चाहे तो बन जाओ और चाहे तो बिगड़ जाओ। आए उसमें जा करके बोल दे तो नहीं आ रहा। देखो तुम्हारा साथी है, किस तरह से बढ़िया पढ़ते हैं, सब लगाते हैं, पूछते हैं। कुछ लड़के बड़े अच्छे हैं बेचारे, अच्छा मेहनत करते हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। कुछ को क्या करना पड़ता है, ठेलम ठेलम करने पर भी नहीं पढ़ पा रहे हो। है इसी को है बेटा, बना लो। है ऐसे और कुछ लड़के हैं, ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो बेटा। क्या और कोई कुछ तुमसे नहीं चाहता यहाँ। यही देखो, इतना सब समर्पित है, इतना तुम्हारे लिए त्याग हो रहा। हम लोग सच में परेशान होते थे, पढ़ाई मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए। हम नाम नहीं बताएंगे, हम एक जगह रहते थे, वहां लघु सिद्धांत कौमुदी का, सिद्धांत कौमुदी का भी नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण चलता था। शुरू से शुरू हो, लास्ट साल भर संज्ञा प्रकरण में ही खत्म। संज्ञा प्रकरण के आगे 15-20 सूत्र होंगे। क्या यार, वो लग मुश्किल से 10-15-20 सूत्र होंगे। आए 14 ठो है, बताओ। संज्ञा प्रकरण में भी 14 सूत्र है, तो 14 सूत्र ही साल भर में होते थे। फिर दूसरा साल खत्म, फिर दूसरे साल फिर वही 14 सूत्र। क्या तो हम लोग तरसते थे कि हे भगवान, फिर छोड़ दिए, फिर दूसरी जगह गए, ऐसे ऐसे करके बड़ा परिश्रम किए। फिर हमारे गुरुजी मिले हमको, शुक्ल गुरुजी। क्या प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल गुरुजी, हमारे परम आराध्य, परम देव, जिन्होंने हमको एकदम बहुत स्नेह किया, बहुत मानते थे हमको गुरु। क्या वो अपने सभी विद्यार्थियों को मानते थे, मेरे को भी बहुत मानते थे, बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने हमको थोड़ा 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 करके फिर पढ़ाया। फिर और गुरुओं से, मनोहर मिश्र गुरु से मैंने पढ़ा, पांडे गुरु से मैंने बहुत सारा फिर पढ़ा। लेकिन जो प्रारंभिक है, गुरु जी ने हमको क्या किया। तो इस तरह से आप लोग भी क्या करिए, बताया जा रहा, बताओ, छोटी छोटी चीजों को बताया जा रहा, सब कुछ समझाया जा रहा, फिर भी नहीं ध्यान दे रहे हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है यार। ध्यान दो। है क्या युवराजाचार्य, क्या करो, ध्यान दोगे ना? तेजी से बोलो। हाँ ठीक है भैया। माइक में खड़े हो जाते हो, बोल देते हो, शर्म नहीं आती? नहीं आ रहा। अरे काहे नहीं आ रहा है? क्या कमी है तुमको? खाना नहीं मिल रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा, समझाया नहीं जा रहा तुम्हारे पास। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं था ये सब कुछ। क्या तुम्हारे पास तो सब कुछ सुलभ है यार। जो तुम्हें पढ़ाया, जो एक एक शब्द जो पढ़ाया है, सब कुछ लिखा है सामने तुम्हारे, रखा हुआ है। क्या फिर भी नहीं कर रहे हो तुम? समझाया गया, बताया गया, बताने के लिए 24 घंटा हर आदमी उपलब्ध है तुम्हारे लिए, तब भी नहीं कर पा रहे हो।
सोचे कितना बड़ा तुम्हारा अभागा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा, क्या। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बड़ा भारी अभागी होगा, समझो क्या। और उसका कोई हमारे यहाँ जगह नहीं। हमको पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, 5 ही चाहे लेकिन पढ़ने वाले रहे, क्या क्या मतलब है। एकश चंद्र तमोहंती, है कि नहीं। चंद्र क्या होता है एक, सूर्य क्या होता है एक, लेकिन पूरे विश्व का, पूरे संसार का क्या कर देता है, अंधकार नष्ट कर देता है, तम को नष्ट कर देता है। इसलिए एक चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए कि पूरे विश्व को रोशन प्रकाश दिखा सके, प्रकाशित कर सके, इस तरह का उसके अंदर सामर्थ्य हो, ऐसा चाहिए। और जीना खाना तो बेटा क्या है, सजा तो ये न जाते न याति वंशा समुन्नते, उसी के उत्पन्न होने को उत्पन्न माना जाता है, उसी को कहते हैं कि ये उत्पन्न हुआ, ये हुआ है, ये आपका कुलदीप है। जिसके उत्पन्न होने से, जिसके पैदा होने से वंशा समुन्नतिम याति, वंश क्या करता है, उन्नति को प्राप्त करता है, वंश का नाम रोशन होता है। ऐसे तो न जाने कितने लाखों रोज आ रहे हैं, रोज नहीं देखो विष्णु भगवान का रूप देखो होगे, विराट रूप, उसमें देखो क्या कर रहे हैं, कई निकल रहे हैं, कई समाहित हो रहे हैं, निकल रहे हैं, कई बाबा जी। देखो बाबा जी आए हैं वहां से, नेपाल से आए हैं, काठमांडू से एक जन आए, आसम से आए। तो ऐसे तो ना जाने कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पता नहीं चलता कौन आया कौन। 2 दिन घर वाले, 5 दिन महीना शोक मना लिए, फिर हो गया। लेकिन जो यश करता है, जो अच्छा कार्य करता है, जो अच्छा समाज के लिए करता, अपने राष्ट्र के लिए करता, अपने परिवार के लिए करता, अपने ग्राम के लिए करता, उसका व्यक्ति क्या करता है, नाम याद रहता, अमर रहता हो, है। इसलिए बेटा अच्छा कार्य करो, अच्छा नाम करो, अपना भी करो, अपने परिवार का करो, उसमें थोड़ा सा मेरा भी जोड़ लेना तो जोड़ लेना, नहीं कोई बात नहीं यार, कम से कम पढ़ तो लो, क्या है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम कहा भाई करो कल की मैं आप ऐसे पढ़ाऊं, लेकिन कम से कम मेरे तो खुशी रहेगी ना यार कि हाँ क्या है, मेरा बच्चा है, मेरा पढ़ाया है। अध्यापक के लिए इससे बड़ा कुछ धन नहीं है, कोई दौलत नहीं है, कुछ संपत्ति नहीं। इसलिए बेटा मेहनत करो, ठीक है। हाँ, अरे तेजी से तो बोल दो चले जी। चलते हैं। आज हल संधि प्रकरण, हल संधि प्रकरण नया प्रकरण शुरू हो रहा है। सूत्र है स्तो इष्टुना इष्टुः, स्तोह इष्टुना इष्टुः, स्तोह इष्टुना इष्टु। कितने पद का सूत्र है, 3। स्तोह इष्टुना इष्टु। स्तोह क्या है, समस्त षष्ठ्यंत है, और इष्टुना क्या है, तृतीयांत है, समस्त तृतीयांत। इष्टु भी समस्त प्रथमांत। अथवा कुछ लोग कहते हैं कि व्यस्त अलग अलग पद है, सा प्रथमांत है, चू क्या है, प्रथमांत है। इस तरह स्तोह में भी है, स्तोह में भी सा क्या है, लुप्त षष्ठ्यंत पद है, पृथक पद है। तू क्या है, तो क्या है, ये पृथक है कि नहीं। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग कहते नहीं भैया क्या है, क्योंकि सब व्याख्या नहीं बन पाएगी, क्योंकि स्तोह में सकार का अन्वय कहाँ हो रहा है, सकार के साथ, सकार चवर को इस्ता है ना, और तवर का कहाँ हो रहा है, चवर के साथ में हो रहा है, क्या योग हो रहा है। इसलिए एक का एक जगह, समुदित का समुदित के साथ अन्वय नहीं हो रहा है, इसलिए सब व्याख्या नहीं हो पाएगी। यदि कोई कहे कर देंगे फिर यथासंख्य से बाद में अन्वय कर लेंगे, क्या वो अगतिक गति है, क्या है अगतिक गति। हाँ माने जब कोई गति नहीं रहती हो तो पृथक पृथक ही मान लो, ज्यादा अच्छा है, क्या। तो ऐसी सब बातें हैं। तो स्तोह कैसे बनेगा भैया, तो सस्य तुष्य इति स्तु, तस्य स्तोह, तयो नहीं, क्या तस्य स्तोह, सस्य तुष्य इत्यनयो समाहारा इष्टु, अथवा सॉरी अरे स्तोह है ना यार, सस्य तुष्य करो, तुष्य नहीं, क्या सस्य तुष्य इति स्तु, स्तु तस्य स्तोह षष्ठ्यंत है। क्या हो गया, समाहार द्वंद समास किए और फिर सौत्रत्वात् पूछ तो कर दिए, समझे कि नहीं। अथवा इतर इतरों को आप जानते ही है कि इतर इतर कर लेंगे तो द्विवचन होगा, कहे महाराज, वो है नहीं, क्या द्विवचन है नहीं है, इसलिए क्या है वचन का बात करना पड़ेगा, इसीलिए समाहार द्वंद ही करेंगे। सौत्रत्वात् क्या कर देंगे, पूछ तो कर देंगे, लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् इत्यादि भाषा के द्वारा पीछे पड़ चुके हो, है कि नहीं। इसलिए क्या होगा, सस्य तुष्य अनयो समाहारा इति स्तु तस्य स्तोह, ठीक है भैया। इति स्तु कर लेना है, तस्य स्तोह। ऐसे स्तु में क्या करना, सस्य चुष्य इति स्तु हो गया ना।
सस्य चुष्ट इति इष्टुः है कि नहीं। सौत्रत्वात् पुष्टम, सौत्रत्वात् समाहरत्वं समास हो गया, सौत्रत्वात् क्या हो गया, पुष्ट हो गया। ठीक है भैया, तो इष्टुः बना, नहीं समाहरत्वं समास तो इष्टुः बनना चाहिए ना, लेकिन क्या बना, इष्टुः विसर्ग है, समझ गए ना। तो सौत्रत्वात् पुष्ट हो गया। इष्टुना में क्या है, इष्टु बना लेना, उसे की तृतीया का रूप क्या है, इष्टुना। इष्टुना में सहयोग सायुक्त प्रधान सूत्र से क्या हुई है, तृतीया विभक्ति हुई। योगे का अध्याय कर लेते हैं क्या, तो इष्टुना योगे क्या अर्थ हो जाता है, इष्टुना योगे, इष्टुना के आगे क्या है, योगे इति अध्यारितम, योगे का क्या कर लेते हैं, अध्याय। क्या अर्थ होता है, इष्टुना योगे। योगे का मतलब है समयोगे, योगे का मतलब क्या है, संयोग, संयोग मतलब अव्यवहित योग, संयोग माने अव्यवहित योग, सम्यक योग, तो इतना ध्यान रखना है। तो योगे, योगे का मतलब संयोग है, संयोगे का मतलब अव्यवहित योगे। योगो नाम सौच्चारण, योगो नाम सौच्चारण, अव्यवहित सौच्चारण, समझे कि नहीं। ये नहीं कि व्यवहित हो, क्या हो, अव्यवहित सौच्चारण। किसका भैया, तो इष्टुना योगे, यानी इष्टुना अव्यवहितोच्चारणे सति, है कि नहीं। तो सकार तवर्ग हो, देखो स्तो का मतलब क्या हो गया, सकार तवर्ग, सकार है तवर्ग है, यानी तू का मतलब क्या है, तवर्ग, सकार माने सा माने सा, तो सकार तवर्ग स्थाने इष्टु माने सकार चवर्ग उस्ता, है कि नहीं। सकार तवर्ग स्थाने सकार चवर्ग उस्ता, सकार चवर्गाभ्याम योग, इष्टुना योग, इष्टुना योग माने सकार चवर्गाभ्याम संयुक्त प्रधान से सहादि का योग होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। उसकी अगर प्रतीति हो तब भी क्या होती है, तृतीय व्यक्ति हो जाती है, इसी सूत्र से पता चलता है। ठीक है भैया, तो यहाँ क्या है, सहार्थ का प्रतीति है, योगे इत्यादि गम्यमान है, उसका प्रयोग नहीं है, फिर भी क्या हो गई, तृतीय व्यक्ति यहाँ पाणिनि जी ने किया है। इसी से पता चलता है कि सार्धम साकम इत्यादि योगे पी, अथवा इनका ना योग बिना पितद योगे तृतीया वृद्धो यूना तलक्षण चेत विशेषा इत्यादि ना निर्देशात, है कि नहीं, वहां वृत्ति में लिखा हुआ। ठीक है भैया, तो सायुक्त प्रधान सूत्र से क्या हुई है, यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है, किस कहाँ पर, इष्टुना में। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ, सकार तवर्गयो स्थाने सकार चवर्गो स्तः सकार चवर्गाभ्याम अव्यवहितोच्चारणे सति। योग का मतलब क्या है, योगा सौच्चारण, तो अव्यवहितोच्चारणे सति, है कि नहीं। यदि सकार चवर्ग का क्या हो, अव्यवहित उच्चारण हो, जैसे रामस्येते, रामश्चिनो सच्चित सार्गिंज इत्यादि में समझ लेना। तो रामस्येते में रामस धन सेते है, रामस का सा है, क्या है, रामस का सा, उसको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माने रामस का सा है, दंती सा है, उसके स्थान पे क्या हो, सकार चवर्ग होता है, क्या परे रहते, सकार चवर्ग का योग हो, तो सेते का सा क्या है, सकार है, उसका योग है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दंती सकार को सकार के तालब भी सकार हो जाएगा, समझे कि नहीं जी। रामस का जो सकार है वो कैसा सकार है, दंती सकार है, उसके स्थान में क्या हो जाएगा, तालब सकार हो जाएगा। तो रामस से क्या यार, सर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय इत्यस्य अभावे, क्या इत्यस्य अभावे वासरी है, वासरी सर परे विसर्जनीय, कौन, वासरी, वासरी क्या है, पाक्षिक करता है, तो क्या करेगा वो, जब वासरी विसर्ग को विसर्ग ही करता है, तो जब विसर्ग को विसर्ग करेगा तब तो सा नहीं होगा, रामा से तो यही बनेगा। लेकिन जब क्या करेगा, विसर्ग को विसर्ग नहीं करेगा, तो विसर्जनीय से सा क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रामस सेते, अब वो सा है, दंती सा है, उसको क्या हो जाएगा, इससे तालबी सा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हाँ, किससे, वासरी सूत्र है, ये विकल्प से करता है। आगे हरीश सेते में भी समझ लेना, आगे रामस चिनोती, रामस धन चिनोती, यहाँ भी सा को क्या हो गया, तालब सा हो गया, रामस चिनोती। आगे सत धन चित, यहाँ भी हो गया। देखो सत को पहले क्या होता है, दत्त जस्त होता है, सो सद बन जाता है, और दस फिर च्युत होता है, तो सज बनता है, सज चित, फिर चर्त हो जाता है, तो बनता है क्या, सचित, समझ गए, सत चित, तो जस्त दा को जा, फिर च्युत, फिर चर्त, दा जा चा, दा जा चा, फिर क्या है, सचित, दत्त जस्त, फिर च्युत, फिर चर्त, ठीक है, चुत्तम चुत्तम, ठीक है भैया, ये प्रक्रिया है इसकी, क्योंकि जस्त के प्रति च्युत क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, इसीलिए पहले जस्त ही होगा,
सत चित, यहाँ दोनों चीज प्राप्त है तकार को। ईश्चुत होकर के चा भी प्राप्त है और जस्ट भी प्राप्त है, लेकिन क्या होगा? ईश्चुत होगा, क्या नहीं होगा? जस्ट जस्ट होगा, ईश्चुत नहीं होगा महाराज। क्या होगा? जस्ट होगा, ईश्चुत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट के प्रति क्या है? ईश्चुत असिद्ध है, इसलिए असिद्ध है तो कौन लगेगा? जस्ट ही ना होगा। तो जस्ट क्या हो जाएगा? ताको का हो जाएगा दा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सद चित। फिर दा को ईश्चुत क्या होगा? जा। फिर चर हो जाएगा, जा को चा, तो क्या बनेगा? सचित। कोई समस्या? ये है। आगे सार्गिन जया, सार्गिन धनजया, ना को ईश्चुत क्या हो जाएगा? ना को जा हो जाएगा, तो क्या? यहाँ स्थानीय आदेश में क्या है? यथा संख्या है। क्या है? किसमें? क्योंकि स्थानीय कौन है? स्तु, आदेश कौन है? ईश्चु, यानी सकार तवर्ग ये क्या है? स्थानीय है। सकार चवर क्या है? आदेश है। कौन स्थानीय है? सकार तवर्ग स्थानीय है, सकार चवर्ग आदेश है। तो सकार तवर्ग यानी क्रम से क्या होगा? सकार के स्थान में सकार चवर्ग, देखो सकार तवर्ग तो सा है और तवर्ग में ता था दादा ना, 5 ये है। सकार चवर्ग में इधर कौन है? तालब्बी सा है और चवर्ग है पूरा, चा छा जा जा या। तो उसी तरह से इसका मतलब दंती सकार के स्थान में क्या हो जाएगा? तालब्बी स्थानिक सकार हो जाएगा। और फिर ता के स्थान में क्या होगा? चा होगा। ता था दादा ना के स्थान पर क्रम से चा छा जा जा यहाँ हो जाएगा। ठीक भैया, यही क्या है? यथासंख्य। स्थानीय में और आदेश में क्या है? यथासंख्य है कि नहीं है? लेकिन स्थानीय और कार्य, स्थानीय को ही कार्य कहते हैं, तो कार्य या स्थानीय में क्या नहीं है? स्थानीय और निमित्त में क्या नहीं है? यथासंख्य नहीं है। क्या समझे? स्थानीयादेश और यथासंख्यम वर्तते। क्या स्थानीय और आदेश में क्या है? यथासंख्य है। क्या स्थानीयादेश और यथासंख्यम वर्तते। कार्य निमित्त और यथासंख्यम नास्ति। क्या कार्य निमित्त और यथासंख्यम नास्ति। कार्य और निमित्त में यथासंख्य नहीं है। स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य, स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य नहीं है, क्योंकि कार्य और स्थानीय एक ही चीज है भैया। है तो स्थानीय और कार्य चाहे कहो चाहे कार्य कहो, तो कार्य और निमित्त में क्या नहीं है? यथासंख्य नहीं है। ठीक है ना भैया? किस में है? स्थानीय और आदेश में यथासंख्य। स्थानीय और आदेश में है। क्यों नहीं है भैया? कार्य और निमित्त में, माने स्थानीय और निमित्त में क्यों नहीं है? कहा 7 सूत्र से पता चलता है। अगर बताओ स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य हो जाए तो क्या होगा भैया? तो स्थानीय इसका मतलब ये है कि जैसे सकार के स्थान में क्या करना है? सकार आदेश होगा। कब होगा? जब उस सकार का ही आदेश, इस चुनाव में सकार चवर्ग में सकार का ही योग हो, यानी तालब्य सकार का योग हो, तभी सकार के स्थान पर क्या होगा? तालब्य सकार होगा। समझे कि नहीं? जैसे रामस धन सेते, सकार के स्थान पर क्या होगा? सकार होगा। यदि क्या हो? सकार का ही योग हो, तो तालब्य सकार है, सेते का सकार, तो वहां तो हो जाएगा। लेकिन ले सत धन चित, सत धन यहाँ क्या नहीं होगा? तकार के स्थान पर कभी तभी क्या होगा? चवर्ग होगा। जब क्या होगा? यहाँ दकार हो जाता है, इसलिए दकार के सामने नहीं हो पाएगा। दकार हो जाएगा तब नहीं हो पाएगा। हाँ, दकार हो जाएगा। फिर दकार को क्या होगा? चा पर में मिलेगा, चा पर में है वो, और जब ता पर, हाँ दा पर में होगा तभी होगा। हाँ, जैसे विष्णा देख लो, घटा लो उदाहरण, विष्णा प्रश्न इत्यादि। तो विष धन ना, क्या विष धन, विष में जो सकार है कैसा है? तालब्य सकार है, और ना है ये है। अब यहाँ ना के स्थान पर तभी क्या होगा? ईश्चुत होगा, यहाँ होगा। जब क्या हो? यहाँ का योग, क्या हो? लेकिन है नहीं है। क्या है यहाँ? तो सा है। अरे विष ना किसका योग है? यहाँ सा का नहीं योग है, तालब्य सकार का योग है। किसका योग नहीं है? यहाँ का योग नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? नहीं समझे? देखो इसको सही तरीके से समझिए, सरल भाषा में। यदि आप क्या कहेंगे? स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य मानेंगे, तो स्थानीय अगर मान लो पचमा है, पचमा वर्ण है, स्थानीय कौन है? सकार और तवर्ग ही है। स्थानीय ही ना है, सकार और तवर्ग। तो यदि सकार स्थानीय है तो सकार चवर्ग ये क्या है? आपके निमित्त है। यही आदेश भी है, यही निमित्त भी है। कहे तो सकार चवर्ग ये क्या है? आपके निमित्त है। तो स्थानीय यदि मान लो कौन है? कौन है? उसको रख दो भैया अभी जल्दी। स्थानीय कौन है? यदि ना है, यानी कि तवर्ग में कौन सा है? पचमा वर्ण है। तो इधर योग में भी क्या होना चाहिए? पचमे वर्ण का ही योग होना चाहिए। क्या यार? तो पचमा वर्ण योग माने क्या है? पचमा वर्ण कौन कहलाएगा? निमित्त
निमित्त का ही योग होना चाहिए, सहोच्चारण होना चाहिए। तो निमित्त आपका कौन है? इष्टुना है। इष्टुना का मतलब है सकार और च वर्ग, यही आपके क्या है? निमित्त है। इनमें पचमा कौन है? चा छा जा झा या, यही क्या है? पचमा है। इसी का जब सहोच्चारण होगा तभी क्या होगा? पचमा जो स्थानीय है कौन? ना, उसके स्थान पर क्या होगा? पचमा यहाँ आदेश होगा। समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो निमित्त कौन सा है? सकरवा है। कौन नहीं है? अरे विष धन ना, यहाँ सकार ना है, पचमा है नहीं, स्थानीय पचमा है, लेकिन निमित्त यहाँ पचमा नहीं है। अगर यथा संख्य मानोगे तो यही ना स्थिति होगी, जो उन्हें संख्या वाला स्थानीय रहेगा, यानी पचमा स्थानीय है तो पचमा ही क्या होना चाहिए? निमित्त भी होना। यहाँ पचमा स्थानीय तो है लेकिन निमित्त पचमा नहीं है। अभी तो सकार है, तो क्या नहीं हो पाएगा? यहाँ इष्टुत प्राप्त रहेगा, होगा, प्राप्ति नहीं है। तो प्राप्ति नहीं है तो उसको निषेध करने के लिए जो 7 सूत्र बनाए हैं। 7 क्या कहता है? सकार से परे तवर को इष्टुत नहीं होता, यानी सकार से परे तवर को इष्टुत प्राप्त था, तुमने ये निषेध किया है। अगर प्राप्ति नहीं है तो इसका निषेध करना क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। क्यों? प्राप्त सत्याम निषेध, उसको रख दो महाराज, की क्या करोगे? हाँ, प्राप्त सत्याम, इसलिए क्या नहीं होगा? प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति नहीं है तो क्या नहीं होगा? इसका निषेध करना ही व्यर्थ हो जाएगा। अतः यही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करता है, बताता है, बोधित करता है कि निमित्त और कार्य में स्थानीय में यथासंख्य नहीं है। हाँ, आदेश और स्थानीय में है। आदेश स्थानीय जिस संख्या वाला रहेगा, अगर पचमा है तो स्थानीय, अगर पचमा है तो आदेश भी पचमा ही वाला होगा। क्या यार? जैसे सार्गिन है, सार्गिन में क्या है? नकार स्थानीय पचमा है, इसलिए आदेश जो होगा चवर का पचमा ही होगा यहाँ, तो सार्गिन जया बनता है। समझे कि नहीं? लेकिन निमित्त और क्या नहीं है? स्थानीय में यथासंख्य नहीं। जिसे विष्णा में क्या रहता है? निमित्त सकार हो गया, उसके योग में स्थानीय कौन हुआ? नकार, उसके स्थान में यकार प्राप्त है, उसको निषेध करने के लिए 7 सूत्र आवश्यक हो जाता है, उसकी जरूरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब प्राप्त है, इष्टुत प्राप्त है, ना हो इसके लिए 7 सूत्र बना दिए। 7 का अर्थ है कि सकार से परे तवर को इष्टुत नहीं होता, तो विष धन ना, 7 कौन हो गया? विष का सा, उससे परे तवर कौन हो गया? ना, उसको इष्टुत नहीं होता, जिससे विष्णा बन गया। है कि नहीं? प्रश्ना में भी प्रच्छ धातु से क्या होता है? या यज याच यत विच प्रच्छ रच्छो नंग, इससे क्या होता है? नंग प्रत्यय होता है। तो प्रच्छ क्या बनता है? प्रश्ना। अब प्रश्ना में क्या होता है? यहाँ भी प्रश्न ना, यहाँ भी सकार से परे तवर गए कौन? ना, उसको इष्टुत नहीं होता, निषेध हो गया, जिससे प्रश्ना बन जाता है। कहे तो विष्णा प्रश्न। आगे तो समझ गए ना? इष्टो हो गया कि नहीं हो गया? साध भी हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्थानीय और आदेश में यथासंख्य है और स्थानीय और निमित्त में, तो स्थानीय आदेश और यथासंख्यम वर्तते, लेकिन स्थानीय निमित्तयो यथासंख्यम नास्ति। है कि नहीं? निमित्त कारिणोस्तु न यथासंख्यम 7 इति सूत्र निर्देशात। समझे कि नहीं? 7 सूत्र से पता चलता है, 7 सूत्र बताता है कि निमित्त और कार्य में, निमित्त और स्थानीय में यथासंख्य नहीं है। कोई दिक्कत? आगे इसमें भी वही पूर्ववत समझ लेना। इष्टो की अनुवृत्ति आ जाती है, जिससे अर्थ होता है इष्टो स्थाने, यानी सकार तवर गयो स्थाने। सकार ये इष्टु करता है, इष्टु माने सकार तवर करता है। इष्टु ना योगे, इष्टु का यानी सकार और तवर का यदि योग हो, यहाँ भी वही पूर्ववत है। यहाँ भी स्थानीय और निमित्त में क्या नहीं है? यथासंख्य नहीं है। तोसी आपका यहाँ तोसी सूत्र है, उसका उदाहरण है तोसी का क्या है? संष्ठा, संधन षष्ठा। यहाँ भी अगर सन का ना है, पचमा है, और उसी का योग होगा, पचमे वर्ण का योग होगा, तभी क्या हो? टा वर्ग में पचमे का योग होगा, तभी इष्टुत प्राप्त होगा। तो पचमे तो यहाँ है नहीं, यानी पचमा वर्ण कौन है? टा वर्ग का, टा ठा डा ढा रा, तो रा का योग होगा तभी यहाँ इष्टुत प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ रा का योग तो है नहीं, यहाँ किसका योग है? सन धन षष्ठा, तो षष्ठा के सा यानी मूर्धा स्थानिक सा का योग है। कहे तो यहाँ इष्टुत प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति नहीं तो उसको निषेध करने के लिए जो तोसी सूत्र बनाए क्या हो जाएगा? व्यर्थ। यही व्यर्थ पढ़ के बताया कि क्या नहीं है? स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य नहीं, तो नहीं है तो क्या होगा? अर्थात किसी का भी योग हो, सकार तवर्ग में किसी का भी, चाहे सकार का हो चाहे तवर्ग में किसी का भी हो, कहे तो क्या हो जाता है? सकार तवर्ग के स्थान पर सकार तवर्ग होता कहे महाराज। तो सन धन षष्ठा, यहाँ सकार तवर्ग में सकार का योग है कि नहीं? सकार तवर्ग में किसका योग है? सकार का योग है, इसलिए सकार तवर्ग कौन हो गया? यहाँ
ना उसके स्थान में क्या है? सकार तवर्ग प्राप्त है। तवर्ग में कौन है? पचमा प्राप्त है ना, इसलिए ना के स्थान पे पचमा णा प्राप्त है। क्या है? उसको तोसी क्या कर देता है? निषेध कर देता। कभी क्या कहता है? तोसी सकारे परे तवर्ग शिष्टुत्तम न, तो सकार परे है, सन धन षष्ठा में सकार परे है कि नहीं, इसलिए तवर्ग कौन हो गया? नकार, उसको इष्टुत्व नहीं होगा तो सन षष्ठा ऐसा बना रहेगा। कहे यहाँ सब जगह हो जाता है। कहाँ? रामस टीकते, रामस धन टीकते, तटीका तद धन टीका तद टीका। कहे चक्रिन धन ढौक से, ना कोड़ा हो गया चक्रण ढौक से, सब जगह यहाँ स्थित हो जा रहा। रामस टीकते में क्या हुआ? रामस धन टीकते, सा को मूर्धन्य सकार हो गया। कहे और तद धन टीका, यहाँ ता को क्या हो गया? टा हो गया, तो तटीका बन गया। और पेष्टा पेश धन ता, पेश धन ता, तो यहाँ सकार का योग है, मूर्धा स्थानिक सा का योग है, इसलिए ता के स्थान में क्या हो गया? टा हो गया, तो पेष्टा। आगे चक्रिन धन ढौक से, यहाँ भी हो गया, ना कोड़ा हो गया चक्रिन ढौक से। कहे आगे ढौक्री धातु है। क्या है यहाँ? ढौक से। आगे ना पदांतात टोरनाम। अब आया सूत्र ना पदांतात टोरनाम, ना पदांतात टो अनाम। कितने पद है? कितने हैं? ना पदांतात टो अनाम, 4 पद है। क्या यार? अनाम इति लुप्त षष्ठीकम पदम। अनाम क्या है? लुप्त षष्ठीक पद है, यानी लुप्त षष्ठ्यंत पद है, ये वृत्ति में ही लिखा हुआ है। ठीक है भैया। अनाम इति लुप्त षष्ठीकम पृथक पदम, माने लुप्त षष्ठीकम पदम। अनाम यह क्या है? लुप्त षष्ठ्यंत पद, यानी उसके आगे षष्ठी थी, उसका सुपाम सुलुक सूत्र से क्या हो गया है? लुक हो गया है। अनाम का मतलब है अनामा। अनाम का मतलब क्या है? अनामा का मतलब क्या है? नाम अवयव भिन्न। अनाम का मतलब क्या है? नाम अवयव भिन्न। षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ अवयव विभाव है, जिससे नाम का अर्थ हो गया नामावयव, और ना है, ना का अर्थ हो गया नाम अवयव भिन्न। अनाम में नहीं भी तो है, ना नाम इति अनाम। क्या महाराज? ना नाम इति अनाम, अनाम, अनामा, अनामा माने नाम अवयव भिन्न। नाम अवयव भिन्न जो सकार तवर्ग होता है उसको इष्टुत्व का निषेध करता है। क्या है? ये इष्टुत्व का निषेध करने वाला सूत्र है। क्या है? इष्टुत्तम ना लिखा, ना पदांतात, तो ना इष्टुत्तम न बोल, तो पूरा सूत्र का अर्थ होता है पदांतात तवर्गात परस्य, पदांतात तवर्गात परस्य अनामा स्तो स्टुर्ना। यही ना वृत्ति है। क्या वृत्ति है? पदांतात तवर्गात परस्य अनामा स्तो स्टुर्ना, यानी पदांत तवर्ग से परे नामा अवयव भिन्न स्तो, यानी सकार तवर्गयो इष्टुत्तम न भवति। समझे कि नहीं? या यदि नाम का अवयव हो तवर्ग तो इष्टुत्व हो जाता है। कहे अरे नामावयव भिन्न तवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता, लेकिन नामावयव तवर्ग को हो जाता है। अगर नाम का अवयव तवर्ग कौन है? ना। नाम का अवयव तवर्ग कौन होगा? ना। अरे नाम में तवर्ग कौन है? नकार भाई ना। नाम में देखो कितने शब्द है, ना है, आ है, माँ है, यही ना है। तो ना का ना में तवर्ग कौन होगा? नाम में तवर्ग कौन होगा? ना। नाम में तवर्ग कौन होगा? ना। उसको इष्टुत्व का निषेध होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हाँ, उसको इष्टुत्व का निषेध। अरे नाम अवयव भिन्न तवर्ग को इष्टुत्व का निषेध होता है भैया। नाम अवयव तवर्ग को इष्टुत्व का निषेध होगा? नहीं होगा। तो नाम अवयव तवर्ग को इष्टुत्व हो जाता है कि नहीं हो जाता? वही ये कह रहा कि नाम अवयव भिन्नस्य तवर्गस्य इष्टुत्वं न भवति, नामावयव तवर्गस्य इष्टुत्वं भवति। अरे जब ये कह दिया कि भैया इनको छोड़ करके, क्या नाम है आपका? शिवाकांत। शिवाकांत भैया को छोड़ करके बाकी इधर वाले सब भंडारा में जाएंगे, तो ये जाएंगे नहीं ना जाएंगे। शिवाकांत भिन्न ये छात्रा सन्ति ते सर्वे कुत्र गमिष्यन्ति भंडारायाम गमिष्यन्ति। कहे यार, तो वो जाएंगे शिवाकांत जी? नहीं जाएंगे। कहे उसी तरह से जब कह दिया नामावयव भिन्न को इष्टुत्व का निषेध होता है, तो नाम को, नाम अवयव तवर्ग को थोड़ी इष्टुत्व का निषेध होगा। किसको निषेध होगा? नामावयव भिन्न को क्या होगा? इष्टुत्व का निषेध होगा। तो नामावयव तवर्ग जो ना उसको इष्टुत्व हो जाएगा। कहे महाराज? ये ध्यान रखिएगा, आगे उदाहरण बताएंगे। शरणाम इत्यादि का है, सरधन नाम, यहाँ इष्टुत्व का निषेध नहीं होता। नाम के ना को इष्टुत्व हो जाता है। क्या? ना। क्या इष्टुत्व हो जाता है? ना। ध्यान रखना है। सरधन राम बन जाता है। प्रत्यय भाषा नित्यम से उसको डा को भी क्या हो जाता है? अणा हो जाता है, नासिक हो जाता है, तो क्या बनता है? शरणाम। कहे महाराज? नाम चूंकि प्रत्यय ना है इसलिए इष्टुत्व हो जाता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं।
हाँ, उदाहरण देखो जैसे दिया, तो जान गए ना इसका अर्थ। पदांतात टवर्गात परस्य नाम अवयव भिन्नस्य सकार तवर्गा शिष्टुत्तम न भवति। ठीक है भैया, उदाहरण है सट संता, सट संता, सन संतौ संता, तो सट धन संता, 6 संत है। क्या है? तो सट संता। यहाँ देखो पदांत टवर कौन हो गया? सट का टा। पदांत टवर्गात परस्य नाम अवयव भिन्न सकार तवर कौन है? संता का सा। उष्टु को उष्टु तो नहीं होता। अरे संता का जो सा है वो नाम का सा तवर सकार है क्या? नामावयव नहीं ना है, नामावयव भिन्न है कि नहीं है? अरे तो इसलिए क्या होगा? इष्टु को इष्टुत्व नहीं होगा। किसे प्राप्त था? इष्टुता इष्टु से इष्टुत्व प्राप्त था। उस सकार को मूर्धा स्थानिक सा प्राप्त था, लेकिन निषेध हो गया तो नहीं होगा। तो जैसा है वैसे रहेगा, सट धन संता। इसी तरह आगे भी घटा लेना। कहाँ? सट ते में सट धन ते है। यहाँ क्या है? पदांता सट धन ते। हाँ, तो सट आगे ते है, ते सट, उसका मतलब क्या है? वो कितने हैं? 6। ते 17 सट संति, वो शत्रु कितने हैं? 6 ही हैं यार, कोई बात नहीं, इतने को तो ओम अकेले संभाल लेगा। क्या काय ओम? ते सट संति, वो शत्रु कितने हैं? 6 ही। तो सट ते, तो देखो पदांत टवर कौन हो गया? सट का ता। पदांतात टवर्गात परस नाम अवयव भिन्न तवर कौन हो गया? ते का ता। उसको इष्टुत्व नहीं होता है। यहाँ सब जगह प्राप्त है, इष्टु से प्राप्त है। ध्यान रखना, इष्टुत्व करने वाला सूत्र कौन है? इष्टुत्व करने वाला सूत्र कौन है? ठीक है ना। आगे पदांतात की मिट्टी कहते पदांत टवर्ग से परे, ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा हटा दो पदांतात, तो क्या अर्थ होगा? टवर्ग से परे, बस इतना ही अर्थ होगा। मतलब टवर्ग से परे नामावयव आगे जोड़ लेना यार, बस पदांत भर हटा दो उसका, तो क्या होगा? टवर्ग से परे। तो क्या इत्ते ईट धन ते, यहाँ पद संज्ञा जो होगी वो तिगंत की होती है, तो ईट ते की होती है। किसकी होती है? ते। तो पदांत कौन है? ते का ये है। कहे पदांत टवर्ग है यहाँ, ईट का टा नहीं है, इसलिए निषेध नहीं होता है। लेकिन अगर तुम पदांत नहीं कहोगे तो इतने कहोगे टवर्ग से परे, तो ईट का टा क्या है? टवर्ग है। उससे परे नाम भिन्न तवर कौन हो गया? ते का ता। उसको भी इष्टुत्व का निषेध होने लगेगा, तो इष्टुत्व नहीं हो पाएगा, तो इष्टे नहीं बनेगा। क्या जब कह दोगे क्या? पदांत टवर्ग से परे, तो ईट धन ते का जो ईट का टा है वो क्या नहीं है? पदांत में, इसलिए क्या नहीं? इष्टुत्व का निषेध नहीं होता। समझ गए ना यार? अब इतना बताने की जरूरत हमको नहीं लगता कि है, लेकिन फिर भी थोड़ी बता देता हूँ यार। आगे तो किम सर्पिष्टमम, तो किम सर्पिष्टमम, तो किम सर्पिष्टमम। अब सर्पिष्टमम देखो, तो अतिशयन सर्पि सर्पिष्टमम, अतिशयन सर्पिष्टमम। यार अब देखो सर्पि तमम है, यहाँ सर्पी में जो विसर्ग है उसको क्या हो जाता है? सा हो जाता है। उस सा को मूर्धन्य सकार होता है किससे? आदेश रस्वात तादव तद्दिते, रस्वात तादव तद्दिते। हाँ, ए स्वीड उत्तरस्य सकारस्य सा स्यात् तादव तद्दिते। कहे तो तादी तद्दित कौन हो जाता है? तमम, तम प्रत्यय। तमम क्या है? तादी तद्दित, इसलिए क्या हो जाएगा? उसको मूर्धन्य सकार हो जाता है। उससे नहीं होगा, अपदांतस उससे आदेश प्रत्यय नहीं होगा। क्यों? अपदांतस मूर्धन्य करता है। ये क्या है? पदांत है। अंतर्वर्ती व्यक्ति को मान करके पद संज्ञा हो जाती है, अथवा तमम क्या है? तद्धित है ना, तो स्वादिष्ट का प्रत्यावधिक प्रत्यय है, इसलिए स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र से तमम को मान करके क्या किसकी पद संज्ञा हो जाती है? सर्पिस की। समझे कि नहीं? उस सर्पिस में जो सकार है उसको क्या हो जाता है? जस हो जाता है, ड हो जाता है। तो सर्पिड धन तमम, सर्पिड धन तमम। अब क्या होगा? अब देखो पदांत क्या है? क्या कहते हैं? तो किम सर्पिष्टमम। तो कोई कहा भैया टा से परे तो ये है, टा कहो तब भी क्या होने लगेगा? इष्टुत्व का निषेध होना चाहिए। क्यों? टवर्ग हो गया ना डा, चलम जस्ट हो गया, तो कहा नहीं भैया जस्ट तो नहीं होगा यहाँ। क्यों? रस्वात तादव तद्दिते से जो सा हुआ है वो जस्ट की दृष्टि में सिद्ध हो जाता है, तो सा उसको दिखता ही नहीं, तो जस्ट किसको करेगा? कहे इसलिए जलाम जो संते से यहाँ जस्ट नहीं होता, नहीं होगा। तो क्या रहेगा? सर्पिस धन तमम। क्या रहेगा? सर्पिस धन तमम। आप देखो पदांत टवर्ग से परे है, माने अगर क्या कहोगे? टवर्ग नहीं कहोगे तो क्या अर्थ करोगे? पदांतात परस्य।
तो पदांत है कि नहीं यहाँ? जी। सर्पिस का सा क्या है? पदांत पदांत है। बताइए अभी संज्ञा कैसे हो गई? जी। उससे परे तवर्ग है उसको क्या होने लगेगा? ष्टुत का निषेध होने लगेगा। बोलेगा तो क्या नहीं होगा? ष्टुत नहीं हो पाएगा। तो सर्पिष्टमम ऐसा प्रयोग नहीं बन पाएगा, कोटा नहीं होगा तो सर्पिष्टमम ऐसा प्रयोग नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए? तवर्ग तो कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? तो कहना चाहिए। पदांत तवर्ग से परे भैया। जी। क्या? तो पदांत तवर्ग से परे है? नहीं, नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा? ष्टुत का निषेध निषेध नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? ष्टुत हो जाएगा। अच्छा, सकार पदांता नहीं को पदांत से परे। पदांत कौन हो? तो सकार कह सकते हो, क्योंकि ष्टु में क्या है? सकार और टवर्ग दो हैं, तो सकार से परे नहीं, टवर्ग से परे नहीं कहोगे तो सकार से परे भाई मान लो। तो सर्पिस में सकार होगा, उससे परे है, कहे ष्टुत का निषेध होने लगेगा। तो क्या होगा? तो कर इसीलिए टोह कहना चाहिए। जब टोह कह दोगे तो पदांत टवर्ग से परे नहीं है, अपितु किससे? सकार से परे है, इसलिए ष्टुत का निषेध यहाँ नहीं हो, इसीलिए टोह कहना चाहिए। ठीक है ना? तो सर्पिष्टमम। आगे अनाम नवति नगरी राम जी। ये वार्तिक है, कहता है नाम। अब देखो पीछे अभी सूत्र में आया था कि नामावय भिन्न तवर को ष्टुत का निषेध होता है, यानी नामावय तवर को ष्टुत का निषेध नहीं होता। लेकिन ये आया वार्तिक का केवल नामावय नहीं कहो, कहो नवती अवयव नकार को भी ष्टुत होता है, नगरी अवयव तवर को भी क्या होता है? ष्टुत होता है। तो क्या है? सर्वनाम सर्वधन नाम जी। क्या होता है? ना को ष्टुत हो जाता है तो णा हो जाता है। क्या सर्वधन नाम और प्रत्ययभाषा नित्यम से को क्या होता है? णा हो जाता है। शरणनाम शरणगरिया। इसी तरह शरणगरिया में क्या होगा? सर्वधन नगरिया और क्या होता है? ष्टुत होकर के णत हो जाता है। किसको? नगरी के अन्ना को ड़ा हो जाता है। सड नगरिया और फिर डाको उसके से क्या होता है? डाको अनाथ हो जाता है। क्या बनता है? शरणगरिया। इसी तरह शरणवती बना लेना। आगे तो उसी सूत्र आ गया, जानते ही हो, बता ही दिए अभी इसका। तवर्ग सकारे परे तवर्ग सकारे परे ना सकारे परे तवर्ग से ष्टुत न हो, लेकिन सकार यदि पर में हो तब तो तवर्ग को ष्टुत नहीं होता। तो संष्ठा सन षष्ठा सकार परे है, षष्ठा का सा, इसलिए तवर कौन हो गया? सन का नकार, ष्टुत नहीं होता। नहीं होगा तो नहीं होगा, दिशा बना रहेगा संष्ठा। आगे जलाम जसंते पदांते जलम जसा वागीसा वाक धन ईसा। वाक धन ईसा वाच रहता, चाको कुत का हो जाता है, तो वाक धन ईसा का रहता है, उसका को ये का जलाम पदांते जलम जसा। पदांत में जल को जस होता है, तो पदांत में पदांत है ये है, इसको जल कौन हो गया? का, उसको जस हो जाएगा गा, तो का को का हो गया? गा हो गया, तो का बन गया? वाक धन ईसा। मिला दो, वाक ईसा। आगे चिद्रूपम चित धन रूपम है, चिरेव रूपम चिद रूपम, तो चित धन रूपम है, ताको का हो गया? जस्ट होकर के दा हो गया चिद रूपम। आगे यदो नाचके नाचको ये आगे करेंगे। तो आज इतने करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी हरि ओम नमो जय श्री राम।